औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 की। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे जी इसके MCQs। 2023 में हमारे पास पंजाब बोर्ड मतलब के लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, आज़ाद कश्मीर, इनके जितने भी बोर्ड है ना पंजाब में 9, उन सब में जितने भी MCQs आ चुके हैं। फेडरल बोर्ड की बुक भी सेम ही है तो वो उनके लिए भी यही चलेंगे। तो जितने भी MCQs हैं हमारे पास, ये 9 पेपर हैं। 9 पेपर के जो MCQs हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा के समझा देता हूँ। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना, इसमें से काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। पहले शुरू करते हैं। पहला MCQ है जी, ग्रेस पीरियड फॉर बिल्ड ऑफ चेंजेस। हुंडी के लिए रायती मुद्दत होती है 3 दिन। इसमें यह है कि उर्दू इंग्लिश दोनों में आपके लिए आ जाएगा, ज़रा और आसानी हो जाएगी। नंबर 2 है, नोटिंग चार्जेस आर पेड ऑन। नोटिंग चार्जेस अदा किए जाते हैं डिसहानर ऑफ बिल, जिनके बिल की अदम अदायगी पर। नंबर 3, लॉस ऑफ सेल ऑन फिक्स एसेट इज कॉल्ड। मुस्तकिल असासाजात की फरोख्त पर नुकसान को कहते हैं कैपिटल लॉस, सरमायावी नुकसान। नंबर 4, रोंग एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू रेवेन्यू इज। गलती से सरमाए को मालियाती मुहतस करना है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसूली गलती। नंबर 5, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू। असासाजात हमेशा बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वाजबात जमा सरमाया के। नंबर 6, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज। असासाजात का नॉर्मल बैलेंस कहलाता है डेबिट बैलेंस। नंबर 7, व्हेन कैश इज यूज्ड बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज द डेबिट विल बी। जब कारोबार का मालिक जाती इस्तेमाल के लिए कैश इस्तेमाल करता है तो डेबिट क्या होगा जी, ड्राइंग, बर्दाश्त की। The term जोर मीन्स, इस्तिलाही इस्तिलाह जर का मतलब है। जर का मतलब है डेली यानी कि रोजाना। नंबर 9, रियल अकाउंट रिलेट टू। हकीकी खातों का ताल्लुक डैश के साथ होता है, असासाजात के साथ, एसेट्स के साथ। नंबर 10, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम अली विल बी रिकॉर्डेड इन। अली से फर्नीचर खरीदने का अंदराज होगा जनरल, जनरल मतलब कि आम रोज नामचा। नो एंट्री इज मेड फॉर, अंदराज नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट का, तजारती रायत का। जो तजारती डिस्काउंट आपकी होती है उसका कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। नंबर 12 जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड अपीयर इन डैश। वाजबल अलाद अखराजात डैश में जाने चाहिए, लाइबिलिटीज वाजबात में। गारा जो भी देने वाले होते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है, तो लाइबिलिटीज में जाते हैं। नंबर 13, द क्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज प्रोवाइडेड प्रूव्ड थ्रू। डेबिट और क्रेडिट की बराबरी डैश की मदद से साबित की जाती है, ट्रायल बैलेंस। नंबर 14, इफ अमाउंट इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज इक्वल देन अकाउंट विल शो। अगर किसी अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो तो अकाउंट होगा क्या जी, जीरो बैलेंस। 15, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड थ्रू। हाँ, मुनाफा का तयन डैश के जरिए होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तजारती खाता के जरिए होगा। ये जब हम फाइनल काउंट करते हैं ना उसमें ट्रेडिंग बनता है पहले और फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ट्रेडिंग से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और नीचे से हमारा जो है ना नेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उधर से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। नंबर 16, वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश बराह रास्त अखराजात में से एक है, कैरिज, माल बर्दारी खर्चे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त चीज़ों को बनाने के साथ होता है, ठीक है जी। नंबर 17, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ परचेज डिस्काउंट इज। रायती खरीद का अमूमी बैलेंस होता है
क्रेडिट। नंबर 18 क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, इख्तिमामी ज़ख़ीरे की कीमत का तयन होता है। कास्ट और मार्केट प्राइस वट एवर इज लेस, लागत खरीद या बाजारी कीमत में जो भी कम होगी। 19वां जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश ऑफ बिजनेस, बर्दाश्तगी पर सूद कारोबार का है। ये आमदनी है, इनकम है। देखें, कारोबार और मालिक दो अलग शख्सियात होती हैं। कारोबार ने अगर मालिक से कुछ लेना तो उसके बदले मालिक को सूद वगैरह देना है। तो अगर मालिक कारोबार से कुछ लेता है तो उसके बदले मालिक कारोबार को सूद देता है। तो अगर मालिक ने ड्राइंग जो होती है वो मालिक ने कारोबार से पैसे निकलवाए होते हैं, तो उन पैसों के ऊपर जो इंटरेस्ट देगा वो कारोबार की आमदनी बन जाता है। वन साइडेड एरर इफेक्ट, यक तरफा गलती डैश को असर करती है। वन अकाउंट, एक खाते। लाहौर बोर्ड का 2023 का पेपर आ गया जी। अ पर्सन फ्रॉम होम क्रेडिट परचेज आर मेड इज कॉल्ड, जिस शख्स से उधार चीजें खरीदी जाए कहलाता है क्रेडिटर, कर्ज हुआ। नंबर 2 विड्रॉल ऑफ कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस आर कॉल्ड, जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से ली गई एशिया या रकम कहलाती है ड्राइंग, बर्दाश्तगी। नंबर 3 कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस इज कॉल्ड, कारोबार का मालिक जो नकदी कारोबार में लगाता है उसे सरमाया यानी कि कैपिटल कहते हैं। रियल अकाउंट रिलेट टू, हकीकी खाता का ताल्लुक है असासा यानी कि एसेट से होता है। कैपिटल इज इक्वल टू, सरमाया बराबर होता है ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, असासा माइनस वाजबात। असल में ये इक्वेशन है हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी उस दूसरी साइड पर जाकर माइनस करनी होती है। नंबर 6 एंट्री ऑफ मोर देन टू अकाउंट इन जर्नल इज कॉल्ड, दो से जायद खाता जात का रोज नामचा में इंदराज कराता है कंपाउंड एंट्री, मरकब अंदराज। नंबर 7 बुक ऑफ रीजनल एंट्रीज कॉल्ड, असल अंदराज की किताब कहलाती है जर्नल रोज नामचा। ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस है क्या है जी, अ स्टेटमेंट, आई गोशवारा। 9 पर्सन हु ड्रा द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, जो शख्स हुंडी मुरतब करता है कहलाता है ड्रार, मुरतब कुनंदा। नंबर 10 नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी के फरीकैन की तादाद है 3, ड्रार, ड्राई और पई, 3 बंदे होते हैं इसमें। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, गोशवारा तत्बीक तैयार करता है कस्टमर, गाहक। नंबर 12 डिपॉजिट मनी इन बैंक इज यूज, बैंक में रकम जमा कराने के लिए इस्तेमाल होता है पे इन स्लिप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए जी आप एमसीक्यूज नंबर 13। नेट प्रॉफिट इज एडेड इन, हालस मुनाफा को जमा किया जाता है कैपिटल में, सरमाया में। ड्राइंग और डिडक्टेड फ्रॉम, बर्दाश्तगी से मनफी की जाती है कैपिटल, बर्दाश्तगी किससे मनफी की जाती है जी, कैपिटल में से, सरमाए में से। प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डैश फॉर बिजनेस, पेशगी अदाशुदा अखराजात कारोबार के होते हैं, असासाजात होते हैं, ये एसेट्स होते हैं। 16 एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, तसहीही अंदराजात कैसे किए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के अख्ताम पर। नंबर 17 एक्सपेंस पेड फॉर एडिशन इन बिल्डिंग इज, इमारत में इजाफा पर खर्च की अदायगी है कैपिटल, सरमाएवी खर्च। नंबर 18 पेमेंट ऑफ सैलरीज इज कॉल्ड, तनख्वाहों की अदायगी कहलाती है रेवेन्यू पेमेंट, मालियाती अदायगी। नंबर 19 वन साइडेड एरर इफेक्ट, यक तरफा गलती को मुतासर करती है वन अकाउंट, एक खाता को। एरर विच डज नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड, वो गलती जो ट्रायल बैलेंस के मुताबिकत पर असरअंदाज नहीं होती कहलाती है कंपनसेटरी एरर, असर जाहिर करने वाली गलती।
डेरा गाजी खां का हमारे पास पेपर आ गया जी 2023 का। इसके भी हम एमसीक्यूज करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज है अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग की जुबान है बिजनेस कारोबार की। नंबर टू, डील बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड, दो आदमियों के दरमियान मामलात को कहते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। नंबर थ्री, ऑल थिंग परचेज फॉर रीसेल पर्पस, वो चीजें जो दोबारा फरोख्त के लिए खरीदी जाती हैं वो मर्चेंडाइज या गुड्स अशिया कहलाती हैं। नंबर फोर, व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड एज, जब कैश बुक के दोनों तरफ कोई अंदराज किया जाता है तो इसे कहते हैं कंट्रा एंट्री। नंबर फाइव, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू वाजबात प्लस मालिक का हक, मलकियत के बराबर होता है एसेट्स। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको आती होगी पहले भी। एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल भी आप कह सकते हैं। दी जर्नल यूजली कंटेन डैश कॉलम, जर्नल में आमतौर पर डैश कॉलम होते हैं। देखिए 5 होते हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, 5 होते हैं। नंबर 7, कंसेशन गिवन ऑन परचेज ऑफ गुड्स, सामान की खरीदारी पर दी गई राइट ट्रेड डिस्काउंट, कारोबारी रायत कहलाती है। नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से किस खाता का ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर जाहिर होता है? कैश अकाउंट, जरी नकद का खाता। हु ड्रा बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रार, हुंडी कौन जारी करता है? ड्रार, मतलब कौन होगा? नंबर 10, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन, हुंडी एक है, अनकंडीशनल ऑर्डर, गैर मशरूत हुक्मनामा। नंबर 11, द बुक इन विच कैश ट्रांजैक्शन आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, वो किताब जिसमें नगद लेन देन को बुनियादी तौर पर दर्ज किया जाता है इसे कहते हैं कैश बुक। नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग इज फिल्ड अप व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रकम जमा कराने पर मुद्दत झैल में से कौन सा भरा जाता है? पे इन स्लिप, जब भी आपने बैंक में रकम जमा करानी है तो आपने पे इन स्लिप के जरिए ही करानी होती है। 13 है जी, वेजेस पे टू वर्कर इज, मजदूर को अदा की जाने वाली उजरत है। डायरेक्ट एक्सपेंस, बराह रास्त अखराजात। नंबर 14, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो, बैलेंस शीट ये जानने के लिए तैयार की जाती है फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत। नंबर 15, एनी कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज, कोई भी नकदियां सामान जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए दे इसे कहते हैं ड्राइंग्स, बर्दाश्तगी। नंबर 16, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ बिजनेस इन अ बिजनेस इज, कारोबार में बर्दाश्त की पर सूद है, इनकम आमदनी। 17, द लॉस ऑफ गुड इज कॉल्ड, सामान के ज़ाया होने को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मालियाती अखराजात। नंबर 18, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय बाय फायर इज आ, आग से तबाह होने वाली इमारत का नुकसान कैपिटल लॉस होगा, सरमाया का नुकसान। नंबर 19, एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू, ट्रायल बैलेंस का फर्क मुंतकिल किया जाता है इस एक्सपेंस अकाउंट। नंबर 12, इफ अ ट्रांजैक्शन इज फॉरगॉटन टू रिकॉर्ड इज कॉल्ड, अगर लेन देन दर्ज होने से रह जाए तो इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने की गलती। नेक्स्ट जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर का हमारे पास पेपर आ गया है, ये सिर्फ हमारे पास इंग्लिश में ही है, उर्दू में नहीं है। अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नंबर 2, गुड्स विच आर परचेज फॉर पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड, जिनको हम दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं ना उनको हम परचेजेस कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, गुड्स भी कहते हैं। नंबर 3, बिल्डिंग परचेज ऑन अकाउंट विल क्रेडिट, उधार बिल्डिंग खरीदें तो उसको किसको क्रेडिट करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट को। नंबर 4, सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट बेसिस टू काशिफ रुपीज 15,000 इन्वॉल्व,
काशिफ को उधार चीजें बेची हैं तो ये क्या होगा? रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है। रियल हमारे पास होगा ये, पर्सनल में काशिफ आ जाएगा और रियल में ये आ जाएगा आपका सेल अकाउंट। ठीक है। नंबर 5, परचेज फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज रिप्रेजेंट एसेट्स को यानी कि अदा करता है। फर्नीचर आपने खरीदा है ऑफिस के लिए तो ये फर्नीचर हमारा एसेट है। नंबर 6, फर्नीचर लॉस बाय फायर शुड बी डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट। नंबर 7, सैलरीज पे टू ए शुड बी डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। सैलरी डेबिट होती है और ए को क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन आर प्राइमरी रिकॉर्डेड इन जर्नल। नंबर 9, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर एक्सेप्ट करता है। नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन बिजनेस इज। ये बिजनेस की इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। कैश बुक कस्टमर बनाता है और पासबुक बैंक बनाता है। नंबर 12, चेक इशू टू अ क्रेडिटर बट नॉट presented for payment are called unpresented check. Gross profit is credited to profit and loss account. Net profit plus expenses are equal to gross profit. Number 15, net loss is always less than gross profit. Number 16, drawing of goods by the owner for his domestic use must be credited to purchase account. Number 17, an expenditure which is irregular in nature is known as capital irregular, यानी कि जो बार बार नहीं, रेगुलर तो वो होते हैं जो बार बार हो। एन एक्सपेंडिचर विच इज इरेगुलर इन नेचर, जो रेगुलर ना हो। ठीक है जी। रेगुलर तो वो होते हैं जो आपके रेवेन्यू होते हैं और जो इरेगुलर होते हैं जो बार बार नहीं होते वो आपके कैपिटल होते हैं। रेवेन्यू रिसीट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे इनकम होती है क्रेडिट आपकी। व्हेन द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिट व्हाट विल बी शोन इन द विच साइड ऑफ बैलेंस शीट? ऐसा साइड पे होगा, डेबिट होगा तो। 20 वाला है, द एरर विच इज मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर। फैसलाबाद बोर्ड का हमारे पास पेपर आ गया जी अब 2023 का। नंबर 1, हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और हिसाबदारी की कितनी शाखें हैं? ये 3। नंबर 2 है जी, ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज आर कॉल्ड। ये परचेजेज हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो दोबारा फरोख्त करने की गर्ज से खरीदी जाएं। गुड्स फॉर ट्रेड है, परचेजेज है, मर्चेंडाइज इसको कह सकते हैं। नंबर 3, द क्लेम ऑफ सप्लायर इन बिजनेस इज कॉल्ड। कारोबार के फराहम कुनंदगान के दावे कहलाते हैं लाइबिलिटीज वाजबात। नंबर 4, डेबिट द इंक्रीज इन। डेबिट करते हैं अगर इजाफा हो एसेट्स और एक्सपेंस असासाजात। नंबर 5, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड वाजबात से असासाजात की ज्यादती कहलाती है कैपिटल सरमाया। नंबर 6, द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड। वो एंट्री जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7, a short explanation of each transaction is written under each entry। हर अंतराल के नीचे हर मामला की मुस्री बाजार की कहलाती है, यानी कि कोई भी एंट्री आप करते हैं उसके नीचे छोटी सी लाइन आप लिखते हैं ना, उसको नरेशन कहते हैं, वजाहती बयान। नंबर 8, इफ द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल देन अकाउंट विल शो। अगर एक खाता के दोनों तरफ बराबर हो तो खाते का बकाया जाहिर करेगा जीरो बैलेंस। नंबर 9, अबिला एक्सचेंज इज एन डैश। क्या है जी? एक हुंडी है अनकंडीशनल गैर मशरूत हुक्म। नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल इज एन इनकम टू दी डराड। बिल की तजदीद पर सूद आमदनी है डराड की, बिल लिखने वाले की। नंबर 11, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। गोशवारा
तदबीक बैंक तैयार करता है। कस्टमर्स अकाउंट गाहक का हिसाबदार। चेक इशू टू अ क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड। देनदार को जारी करदा चेक जो अदायगी के लिए हाजिर ना हो अनप्रेजेंटेड चेक, गैर हाजिर चेक। 13 इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। हाम नफा या नुकसान मुतय्यन करने के लिए तैयार किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, तजारती खाता। नंबर 14 एक्सपेंस रिलेट टू सेल ऑफ गुड्स आर शोन इन। एशिया तजारत की फरोख्त पर अखराजात को ज़ाहिर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस खाता नफा व नुकसान में। नंबर 15 इन द बैलेंस शीट प्री रिसीव इनकम इज शोन ऑन। पहले से वसूल शुदा आमदनी को गोशवारा बकायाजात में ज़ाहिर किया जाता है लाइबिलिटी साइड वाजबात में। नंबर 16 फ्राम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज। कारोबार के नुक्ता नज़र से सरमाया पर सूद को तस्वर किया जाता है एक्सपेंस, खर्चा। An expenditure which is non-recurring and irregular is called। एक ऐसा खर्चा जो बार बार वकूअ पजीर ना हो और बेकायदा हो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरमायावी खर्चा। जो बार बार होते हैं रेवेन्यू जो कभी कभार होंगे वो कैपिटल। नंबर 18 है हमारे पास वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वुड बी डेबिट टू। मशीन की तसनीब पर अदा की गई उजरत डेबिट करेंगे मशीन अकाउंट। नंबर 19 एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट, भूल चूक की गलतियां असरअंदाज होती हैं टू अकाउंट, दोनों खातों पर। नंबर 20 प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द डाटा एट द एंड ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड। किसी अरसे के इख्तिताम पर मवाद का मिलान करने के अमल को कहते हैं कॉस्टिंग। साइबर बोर्ड का हमारे पास 2023 का पेपर आ गया है। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। उधार लेन देन के लिए तहरीरी सबूत कहलाता है इनवॉइस। नंबर 2 a person who owes money to a business is called। ऐसा शख्स जो कारोबारी रकम का मकरूज हो कहलाता है डेटर, मकरूज। नंबर 3 लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी इज ऑलवेज इक्वल टू। वाजबात जमा मालिक की मलकियत हमेशा बराबर होती है एसेट्स के। नंबर 4 फर्नीचर परचेज फॉर कैश विल डिक्रीज। फर्नीचर की नगद खरीद से कम होगा, कैश ही कम होगा ना, कैश चला गया। नंबर 5 एन इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। जिम्मेदारी में इजाफा दर्ज किया जाता है। नंबर 6 सैलरी पेड टू मुनीब शुड बी क्रेडिट टू। मुनीब को अदा की गई तनख्वाह के लिए क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, कैश ही कम होना है आपका। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कॉल्ड। इब्तदाई इंदराज की किताब कहलाती है जर्नल। नंबर 8 नो सेपरेट एंट्री इज मेड फॉर। अलहदा इंदराज नहीं की होता किसका जी, ट्रेड डिस्काउंट का, तजारती कटौती का। नंबर 9 द किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। तमाम हिसाबी किताबों का बादशाह होता है लेजर। नंबर 10 फॉर पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ग्रेस डेज आर अलाउड। हुंडी की अदायगी के लिए रायती दिन दिए जाते हैं 3 डेज, 3 दिन। नंबर 11 बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन हुंडी में शामिल होता है अनकंडीशनल ऑर्डर, गैर मशरूत हुक्मनामा। नंबर 12 दी अदर नेम ऑफ पासबुक, पासबुक का दूसरा नाम है बैंक स्टेटमेंट, बैंक का गोशवारा। नंबर 13 फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज। कैश बुक का मुवाफिक बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन, तजारती खाता तैयार किया जाता है तयन करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, हम नफा या नुकसान। नंबर 15 इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इट इज टेकन टू। अगर इख्तितामी ज़ख़ीरा ट्रायल बैलेंस में ज़ाहिर होता हो तो ये ले जाया जाता है बैलेंस शीट। नंबर 16 प्री पेड एक्सपेंसेस और पेशगी अदाशुदा अखराजात हैं करंट एसेट, जारी सासाजात। नंबर 17 कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेजेज
अशिया की खरीदारी पर अदा किया जाने वाला किराया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मालियाती खर्च। नंबर 18, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लगने से इमारत का तबाह होना है, कैपिटल लॉस। नंबर 19, परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक इज एन एरर ऑफ, फर्नीचर की खरीदारी का किताब में दराज गलती है, प्रिंसिपल असूल की। एन एरर विच कैंसल द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, ऐसी गलतियां जो एक दूसरे को मंसूख करने कहलाती हैं। एरर ऑफ कंपनसेटिंग, तलाफी की गलतियां। जी मुल्तान बोर्ड का हमारे पास पेपर आ गया। अब पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट अ प्राइस एट विच इट इज एक्वायर्ड, हसूल असासाजात की कीमत किस तस्वर के मुताबिक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत का तस्वर। नंबर 2, ऑनर ऑफ बिजनेस इज, कारोबार का मालिक कहलाता है, प्रोप्राइटर, मलकियत। नंबर 3, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिट टू, उधार फरोख्त के लिए सासाजात किस खाता में डेबिट होंगे, बोथ ए एंड सी, दोनों ए एंड सी। नंबर 4, नॉमिनल अकाउंट रिलेट टू डैश, आर्जी खाता डैश से मंसूब होता है, एक्सपेंस, लॉस एंड इनकम, खर्चा, नुकसान और आमदनी। नंबर 5, फर्नीचर एंड मशीनरी रिप्रेजेंट्स, फर्नीचर और मशीनरी ज़ाहिर करती है फिक्स एसेट मुस्तकिल असासाजात को। नंबर 6, जनरल इज आल्सो कॉल्ड, जनरल डैश भी कहलाता है, बोथ ए एंड बी, इनके डे बुक भी कहते हैं आप इसे, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं आप इसे, क्योंकि इसका ये सी वाला ऑप्शन है। नंबर 7, इन अ जनरल देयर आर डैश, एक जनरल में डैश होते हैं, 5 कॉलम, 5 कॉलम, डे, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। नंबर 8, लेजर इज कॉल्ड एज सेट ऑफ, लेजर डैश का एक सेट होता है अकाउंट्स का। Number 9, when a bill is dishonored, acceptor's account is debited in the books of क्या मुस्री शुदा बिल की सूरत में कबूल करने वाले के खाते में डेबिट होता है, डरार बिल लिखने वाला। नंबर 10, बिल पेएबल अकाउंट इज आ, काबिले अदायगी बिल का खाता है, ए एंड सी इसका ऑप्शन है हमारे पास, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट इज, नकदी खाता होता है, रियल अकाउंट, हकीकी खाता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, गोशवारा बैंक तत्बीक तैयार करता है, कस्टमर्स अकाउंट। गाहक का हिसाब करने वाला। नंबर 13, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज टू, तमाम बराह रास्त अखराजात लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तजारती खाता में। स्टॉक इन ट्रेड इज कॉल्ड, तजारती हीरा कहलाता है, करंट एसेट, मौजूदा असासा। नंबर 15, द अनसर्टेन डेबिट आर कॉल्ड, गैर यकीनी उधार कर्ज को कहते हैं, डाउटफुल डेट्स, मशकूक कर्जा जात। नंबर 16, द अमाउंट बिकम ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज, गाहक से जो रकम वसूल करनी होती है कहलाता है, लोन, मालियाती कर्जा। नंबर 17, आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टेकन टू, वहाँ मालियाती अखराजात लिए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तजारती मुनाफा और नुकसान का खाता। नंबर 18, रिपेयर ऑफ मशीनरी इज, मशीनरी की मरम्मत होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मालियाती अखराजात। नंबर 19, द मोस्ट कॉमन एरर आर कॉल्ड, मुश्तरका गलतियों को कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन, इर्तिकाबी गलतियां। नंबर 20, विच पेड फॉर द पर्पज ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीन, वेजिज, वेजिज पेड फॉर द पर्पज ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीन, वेजिज अकाउंट इज डेबिट, उजरत अदा की मशीन की, उजरतें अदा की मशीन को खड़ा करने के मकसद के लिए और उजरत के खाता को डेबिट किया, यानी कि जब आप मशीन खरीदते हैं ना, तो मशीन को खरीद के जब आप ले आते हैं अपनी फैक्ट्री में तो उसको लगवाते हैं, तो मशीन को लगवाया तो उसने वेजेस को डेबिट कर दिया, जबकि वेजेस को डेबिट नहीं था करना, मशीनरी को डेबिट करना था। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, असूल की गलती है। असूल इसमें यह है कि जब आप
मशीनरी खरीदते हैं ना, तो मशीनरी को फैक्ट्री में ला के उसको चलाने की हद तक जितना खर्चा आता है वो मशीनरी के अंदर ऐड होता है, इसलिए ये असूली गलती है। सरगोदा बोर्ड हमारे पास 2023 आ गया। दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम आर नीडेड बाय, तमाम हिसाबी नवीसी से फराहम होने वाली मालूमात दरकार होती हैं। ये एक ऑनर्स, मालिक है, कस्टमर क्रेडिटर्स है, कर्ज हुआ, मैनेजमेंट, इंतजामिया, ऑल ऑफ दीज है। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन और कंसर्न इज कॉल्ड, दो अफराद या अदारों के दरमियान लेन देन ट्रांजैक्शन कहलाता है। नंबर 3, एक्सपेंसिव पेड बाय बिजनेस डिक्रीज, कारोबार के अदाशुदा अखराजात, कारोबार के अदाशुदा अखराजात कमी करते हैं। कैश एंड कैपिटल, नकदी और सरमाया। नंबर 4, रियल अकाउंट रिलेट टू, हकीकी खाता का ताल्लुक होता है। साजात। नंबर 5, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट, कारोबारी लेन देन असर डालता है। एटलीस्ट टू अकाउंट, कम से कम दो खाते। नंबर 6, नो सेपरेट एंटिटीज में एंट्री इज मेड फॉर, अलहदा इंदराज नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट, तजारती रायत का जर्नल मीन्स डेली, रोजाना, रोज आमदा का मतलब है रोजाना। नंबर 8, द किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट इज, तमाम हिसाबी किताब का सरदार होता है लेजर। नंबर 9, द पीरियडिकल रिटर्न सेंड बाय द बैंक टू कस्टमर इज कॉल्ड, ऐसा गोशवारा जो बैंक ग्राहक को एक खास अरसा बाद भेजता है कहलाता है बैंक स्टेटमेंट, गोशवारा बैंक। नंबर 10, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ, गोशवारा तत्बीक बैंक डैश का एक हिस्सा होता है, कैश बुक। नंबर 11, बिल ऑफ चेंजेस ड्रॉन बाय, हुंडी मुरतब करता है, क्रेडिटर कर्ज हुआ। नंबर 12, नोटिंग चार्जेस आर एक्सपेंस ऑफ, नोटिंग चार्जेस डैश का खर्चा है। ड्राई, मुरतब आलिया। नंबर 13, एनी एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट ओनली द करंट पीरियड इज कॉल्ड, जो खर्चा सिर्फ रवां अरसा के लिए फायदा देता है कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मालियाती खर्चा। नंबर 14, वेजेस पेड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट इज, प्लांट की तस्नीह पर खर्च, उजरत का खर्च डैश है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरमाही खर्चा। नंबर 15, एरर ऑफ पोस्टिंग इफेक्ट, पोस्टिंग की गलती मुतासर करती है वन अकाउंट, एक खाता। नंबर 16, द एरर विच कैंसल देमसेल्व आउट और कॉल, ऐसी गलतियां जो एक दूसरे का मनसूख कर देती हैं कहलाता है कंपनसेटिंग एरर, तलाफी गलतियां। बट 17, वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराह रास्त अखराजात में से एक है, कैरिज इन माली, माल बर्दारी खर्च। नंबर 18, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन, कारोबार को चलाने वाले अखराजात डैश में दर्ज होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा व नुकसान का खाता। नंबर 19, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ बिजनेस, सरमाया पर सूद कारोबार का है, एक्सपेंस, खर्च है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो इनकम होगी, और कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है ना, वो कारोबार ने मालिक को देना होता है, इसलिए ये मालिक का खर्चा होता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू और बिजनेस, पेशगी वसूल वसूल शुदा आमदनियां कारोबार की होती हैं लायबिलिटी, अगर आपने अभी तक एडवांस पकड़ लिया है तो वो आपकी लायबिलिटी होगी। हमारे पास आ गया जी अब गुजरांवाला बोर्ड का पेपर 2023 का। ग्रेस पीरियड ऑफ बिल ऑफ चेंजेस, हुंडी के लिए रायती मुद्दत है 3 डेज, 3 दिन। नंबर 2, एन एरर विच कैंसल द इफेक्ट ऑफ अदर एरर इज कॉल्ड, एक गलती को दूसरी गलती का असर जाहिर करती है कहलाती है कंपनसेटिंग एरर, असर जाहिर करने वाली गलती। एडवर्टाइजिंग इज आ, तशहीरी खर्चा है। रेवेन्यू, मालियाती वसूली, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये वसूली तो नहीं होगा। उसके बाद जी नंबर 4 पे आ जाए, डेबिट बैड डेट्स ऑफ बिजनेस और कार्ड, कारोबार के कर्जे कहलाते हैं, ये जो है डेबिट कर्जे क्या कहलाते हैं, अखराजात, एक्सपेंस।
ग्रास प्रॉफिट और ग्रास लॉस इज डिटरमाइंड थ्रू। आम नफा या नुकसान मुनक्किर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट तजारती खाता से। नंबर 6 फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक कॉलम इज। कैश बुक के बैंक कॉलम का मुवाफिक बैलेंस कहलाता है डेबिट बैलेंस। नंबर 7 द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। रोजनामा से बही खाता में मालूमात दर्ज करने के अमल को कहते हैं पोस्टिंग। नंबर 18 जर्नल देयर आर रोजनामा में है 5 कॉलम्स। नंबर 9 विच वन ऑफ दीज हैज नॉर्मली अ क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किसका आमतौर पर क्रेडिट बैलेंस होता है? सेल्स अकाउंट का। ठीक है जी, सेल हमेशा आपकी क्रेडिट होती है, बाकी तीनों डेबिट होते हैं। नंबर 10 अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ। हिसाब नवीसी जुबान है कारोबार की। नंबर 11 बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी एक है। अनकंडीशनल ऑर्डर गैर मशरूत हुक्मनामा। नंबर 12 कैरिज पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट डेबिट इन वेजेस अकाउंट एरर इज का। प्लांट की खरीदारी पर किराया की अदायगी के खाता को डेबिट करने की गलती है, ये प्रिंसिपल की है, क्योंकि जब आपने प्लांट खरीदा है तो डेबिट प्लांट को ही करना आपने। नंबर 13 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस और कार्ड। नए कारोबार को कायम करने पर इब्तदाई अखराजात कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरमायावी अखराजात। नंबर 14 प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। फरोख्त शुदा अशिया की कीमत कहलाती है रेवेन्यू, आमदनी। नंबर 15 पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय। पासबुक तैयार करता है बैंकर। नंबर 16 प्रीपेड एक्सपेंसेस पेशगी अदा शुदा खर्च है। एन एसेट एक असासा। नंबर 17 all those things which are purchased for resale purpose are called। वो तमाम अशिया जो दोबारा फरोख्त करने के लिए खरीदी जाती हैं कहलाती हैं गुड्स मर्चेंडाइज। कितनी दफ़ा आ रहे हैं रिपीट, काफ़ी हो रहे हैं आपके। डिस्काउंट लोड इज दी गई छूट है, ये आपका एक्सपेंस है, जो भी आप डिस्काउंट देंगे वो आपका एक्सपेंस होगा। 19 एक्सपेंस ऑफ एसेट ओवर एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड। असासा जात का जिम्मेदारी से ज़्यादा होना कहलाता है सरमाया कैपिटल। और लास्ट वाला है जी इसका एक्सप्लेनेशन बिलो एंट्री इज कॉल्ड। कोई भी आप एंट्री जब करते हैं ना, उसके नीचे दी गई वजाहत जो होती है वो क्या कहलाती है? नरेशन। जी हमने 9 पेपर किए हैं आप, तो 9 में हमारे पास 20-20 हैं, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।